नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार फिर से गुड़िया केसी आप सभी लोगों का वेलकम करती है, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती है। कैसे हो आप सभी। आप लोग घर पे होंगे और सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा, हम पढ़ जो रहे थे कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर की क्लास में हमने माउस तक की चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। माउस तक हमने जान लिया था माउस कितने प्रकार का होता है, किसने बनाया था और क्या क्या क्वालिटी होती है। ठीक है, अब इस समय लेटेस्ट में कौन सा माउस चल रहा है, ठीक है। और इसके पहले हम कौन सा माउस करते थे। पहले के ज़माने में जो माउस होते थे वो मोटे मोटे हुआ करते थे, है ना। वो चूहे नहीं, ठीक है। जो माउस थे वो भारी भी हुआ करते थे। लेकिन अब के बिल्कुल ऑप्टिकल मोबाइल बिल्कुल हल्का सा होता है, उठाओ पीछे रेड कलर की लाइट जलती है। अब तो वायरलेस भी माउस आ गया है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपका काम करता है, राइट। अच्छा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है। जैसे आपको पता है मैं क्लास जब भी लेती हूँ तो एक पहेली जरूर पूछती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो और क्लास क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। क्वेश्चन ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो जागे रहने पर ऊपर आती है, जो जागे रहने पर ऊपर रहती है और सो जाने पर नीचे गिर जाती है। वो क्या चीज़ है जो जागे रहने पर ऊपर रहती है और सो जाने पर क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है। वो क्या चीज़ है, इसका आंसर देना है। सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है, फिर इसका आंसर दीजिएगा आप। वैसे तो मैं इस क्लास के लास्ट में आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो माउस तक हमारी बातें क्लियर हो गई थी गाइस। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, अब क्या पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइस में कई सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है OCR। उसका नाम है OCR। नाम तो सुना ही होगा, क्यों, नाम तो सुना ही होगा। और OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ऑप्टिकल कार्ड रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। रीडर है लिखा रहेगा तो भी सही है, रिकॉग्नाइजेशन लिखा रहेगा तो भी सही है, ठीक है। याद रखना बच्चों, ठीक है। दोनों अपने अपने आप में बिल्कुल सही है। कभी कभी पेपर में रीडर भी दे देता है और कभी कभी रिकॉग्नाइजेशन भी दे सकता है, ठीक है। तो आप दोनों ही सही माना जाएगा। मैं इसे नीचे लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे साफ साफ, है ना। दिखाई नहीं दे रहा है ना, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। अच्छा देखो, OCR होता क्या है। तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल कार्ड रीडर ये क्या है, तो सबसे पहले टॉपिक डालना आप कि ये आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये इनपुट डिवाइस का पार्ट होता है। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखो, इसे अंदर रखने पर ये काम करता है, ठीक। अच्छा, आपने ATM, अच्छा ये क्या करता है, तो ये ATM और क्रेडिट कार्ड को रीड करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रीड करने का काम करता है। ये पढ़ता है क्योंकि ये कार्ड को लेता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कार्ड को लेता है। कौन कौन से कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को और ATM कार्ड को। रीड ATM एंड क्रेडिट कार्ड। इसका काम होता है ATM और क्रेडिट कार्ड को क्या करने का, रीड करने का। अच्छा, एक चीज़ बच्चों को सबसे अधिक कन्फ्यूजन होती है कि क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं और डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। तो पहले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर जान लो। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है एक तरह से आपका पोस्ट पेड होता है। पोस्ट पेड का मतलब होता है कि पहले खर्च करो फिर भुगतान करो, यानी इसमें एक लिमिट होती है। या ATM भी क्रेडिट कार्ड होता है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है अगर आपका कार्ड क्रेडिट कार्ड है, मान लो, ठीक है, और आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो है 0। इस समय आपके पास कितने रुपए हैं, तो 0, ठीक है, एक भी रुपये आपके पास नहीं है, ठीक।
अब क्या करें, तो इसमें क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक लिमिट होती है कि आपके पास अगर अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप कम से कम 5,000, जितना उसका लिमिट हो, 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, आप इतना तक का सामान खरीद सकते हो और बाद में आप भुगतान कर देना। होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं आप हमारे यहाँ सामान ले जाओ, जब पैसे होंगे तो आप मुझे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दे देना, है ना। तो वही काम होता है। ये क्रेडिट कार्ड क्या करता है, पोस्टपेड की तरह काम करता है। ये पहले आपको पैसा देता है, लो भाई पैसा ले लो, तुम्हें जो खरीदना खरीद लो। आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपको कुछ खरीदना है, पैसे नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड से आप, ठीक है, अपने अकाउंट से पैसे मतलब नहीं है तब पर भी आप क्रेडिट कार्ड से 5,000 का, 10,000 का, जितना लिमिट है उतना सामान ले सकते हो और बाद में आप भुगतान कर सकते हो। ये होता है, ठीक है। पहले खर्च करो फिर बाद में भुगतान करो। अब ये नहीं 5,000 तक भुगतान है तो आप 1 लाख 2 लाख रुपए तक का सामान खरीद लो, नहीं। इसमें एक लिमिट होता है, अगर 5,000 तक है तो 5,000 तक का सामान आप ले सकते हो, ठीक है। आगे देखो, ये तो हुआ क्रेडिट कार्ड। अब देखो डेबिट कार्ड क्या होता है, यहीं पर लिख देती हूँ। डेबिट कार्ड मतलब होता है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या हुआ, जितना बैलेंस है, मान लो आपके अकाउंट में 500 रुपये हैं या 5,000 रुपये हैं, तो याद रहे आप 5,000 का ही सामान खरीद सकते हो। आपके पास 5,000 रुपये हैं आपके अकाउंट में, तो 5,000 तक ही सामान खरीद सकते हो। 6,000 का सामान मिला तो नहीं ले सकते हो। जितना पैसा है, जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, उतने तक की आप खरीदारी कर सकते हो। जैसे हमारा होता है एटीएम, है ना, हमारे एटीएम में जितना पैसा होता है हम उतना ही खरीद सकते हैं, फालतू पैसे नहीं खरीद सकते। अब अकाउंट में 500 रुपये है, अब सोचो 1,000 रुपये का कोई चीज़ खरीद लें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। जितने रुपए आपके पास रहेंगे आप उतने तक का सामान खरीद सकते हो, ठीक है। तो आई होप सबको OCR तो क्लियर हो ही गया होगा। यह एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका काम होता है कार्ड को रीड करने का। कौन सा कार्ड, आपका एटीएम कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड हो गया। यहाँ नहीं, बड़े बड़े शहरों में ना जैसे कि होटल वगैरह होता है, तो होटल वगैरह के जो कमरे होते हैं उसमें भी कार्ड, जो दरवाज़ा होता है उसमें भी कार्ड रीड करने का क्या नाम है, OCR लगा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे हम जैसे किसी होटल में जाते हैं तो आपको कमरे का चाबी मिलता है, वहाँ पे चाबी नहीं मिलता, वहाँ कार्ड मिलता है, ठीक है। बड़े बड़े, बहुत ही बड़े में स्टैंडर्ड वाले क्या नाम है, आपको कमरे की बात बता रही हूँ। जैसे आप किसी होटल में गए और बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होटल है, ठीक है, तो वहाँ पे चाबी नहीं मिलता, वहाँ पे कार्ड मिलता है और वो कार्ड रीड करता है OCR। उस कार्ड में क्या होता है, उस कमरे का नंबर वगैरह जो भी रहता है सब लिखा रहता है। वो मशीन आपके दरवाजे पे लगी रहेगी, आप गए उस कार्ड को दरवाजे के अंदर जो मशीन है उसमें डालोगे, वो उसे रीड करेगा, बिल्कुल सही से निकला सब कुछ, पूरी जितना उसमें डिटेल भर रखा है बिल्कुल सही है तो QR खुल जाएगा। अदरवाइज गलत है, अगर किसी गलत कमरे का कार्ड किसी और कमरे में लगा दे तो वो रीड करके ब्लॉक कर देगा, मना कर देगा कि नहीं ये किसी और कमरे का है, ठीक है। तो वहाँ पे भी काम होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कार्ड रीडर, इसका काम होता है कार्ड को रीड करने का, और कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो केवल कार्ड को रीड करने के लिए OCR का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस, आई होप सब कुछ क्लियर होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आगे OMR। इसके बाद जो है आपका है OMR, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। इसे मैं जो पढ़ा रही हूँ गाइस ना, मैं सब कुछ इनपुट डिवाइस पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज़ इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, क्लास अच्छी लग रही होगी, है ना। OMR क्या होता है, तो OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। पहले ये क्या चीज़ है आप समझ लो, ठीक है। इसे रीडर भी कह सकते हैं और रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है। अब तो इस समय जितने भी पेपर वगैरह होते हैं, चाहे गवर्नमेंटेड हो चाहे किसकी बात कर लो, पेपर वगैरह जो होते हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं। आज से लगभग 10 साल पहले चले जाओगे ना, तो एक मार्क क्या कहते हैं, OMR की मार्क सीट, मतलब वो मिलती थी, मार्क वाली सीट मिलती थी। उसमें क्या होता था, जैसे कि उसमें बबल्स बने होते थे, बबल्स समझते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन है A
चार्ल्स बेबेज, ठीक है। दूसरा दे दिया आपका एलन ट्यूरिंग, सी दे दिया आपका सीवी रमन, डी दे दिया मोदी जी, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है। और इसका मार्कशीट में जो इसका आंसर शीट होता था उसमें बबल्स बने रहते थे, 1 2 3 4। ए सही है, इसे भरना होता था, इसे पेंसिल से या पेन से इसे फिलअप करना होता, जो आंसर सही है। हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपको पता है इसका आंसर ए ही सही है, तो इसे हम भरते थे, है ना, पेंसिल से इसे फिलअप करते पूरी तरीके से, ये आंसर सही है, ठीक है। तो ये पहले चलता था, अब पर भी किसी कहीं कहीं जगह चलता है, हर जगह नहीं चलता, क्योंकि अब तो हर जगह ऑनलाइन पेपर होने लगा ना। तो ये क्या होता था, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो OMR होता था, ये OMR शीट को पढ़ने का काम करता था। ये एक मशीन होती थी जिसके अंदर जैसे आपका पेपर है, ठीक है, मान लो सपोज डेट, एक मिनट, जैसे मान लो ये पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इस पेपर को क्या करेंगे, उस मशीन के अंदर डालते थे, तो उस मशीन क्या करता था, ये आपको पूरा चेक कर लेता था, और चेक करने के बाद ये आपको बता देता था कि क्या नाम है, मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें बता देता था कि हाँ 50 जो क्वेश्चन है वो आपके सही हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं जो आपने गलत कर रखे हैं, ठीक है, और जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपने अवॉइड कर रखा है, यानी छोड़ रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बार आप इसके अंदर जब ये OMR शीट के अंदर अपनी जो OMR की जो कॉपी होती है, पेपर होता है, आंसर शीट होता है, इसे जब अंदर डालोगे, उसे रखोगे, इनपुट कराओगे, तो वो चेक करके जब निकालेगा तो वो आपको डायरेक्ट आंसर बता देगा कि इतना सही है, इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन गलत हैं, और इतने क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये है, और क्या नाम है, तो यही काम करता है OMR शीट। OMR के शीट को, आंसर शीट को रीड करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा डिवाइस है, तो मैं आपको बता दूं, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों ने पेपर दे भी रखा होगा कि मैंने जितने पेपर दिए हैं वो OMR शीट पे ही दिए हैं, और कुछ ऑनलाइन भी दिए हैं, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन नहीं दे रखा, मैंने TCC का पेपर भी ऑनलाइन दे रखा है, एक तो पेपर मैंने ऑनलाइन का भी दे रखा है, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ रखा है मैंने, ठीक है, लेकिन अब तो हर जगह ऑनलाइन हो रहा है, कहीं कोई जगह आपका जैसे कि कंपटीशन वगैरह का पेपर जो होता है वो OMR शीट पे ही होता है, राइट। अच्छा, ये क्या है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या है, ये एक मशीन होता है, मशीन के अंदर रखना पड़ता है, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखो, तो ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, आपका ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, तो ये रीड करने का काम करता है। रीड करता है किसे, OMR शीट को, ये OMR शीट को रीड करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और भी पूछा है और पूछ भी सकता है, फिलहाल आप जानते रहो। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसके इन्वेंट कौन है, इन्वेंट मतलब किसने इसे बनाया है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका इन्वेंट लिखना। इन्वेंट जिन्होंने किया है वो है आपका रे कुर्ज़वेल, ठीक है, इन्होंने बनाया है, इन्होंने ही OMR शीट के मशीन को बनाया है, जिसमें क्या होते हैं, गोले गोले बबल्स होते हैं, उस बबल को हमें क्या होता है, फिलअप करना होता है, सारे के सारे फिलअप में करना है। अच्छा, कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे भरते हैं, आधा भर के छोड़ देते हैं, तो आपका आंसर मान लो A है सही, ठीक है, आपका आंसर C है, आपका आंसर A है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ लोग आधा भर देते हैं, तो भैया आपने आंसर तो दिया है, लेकिन आंसर देने का तरीका गलत है, ठीक है, इस तरीके से नहीं भरते हैं, इसे पूरी तरीके से भरते हैं, पूरी तरीके, पेंसिल है, पेन है, जिससे भी आप दे रहे हो आंसर, उसे पूरी तरीके से भरते हैं। आया समझ में? हाँ, अब ऐसे होता नहीं, कोई आपके घर पे आया, आप चाय लेके गए और उसके सामने पटक दिया, ले पकड़ पी ले चाय, तो आपने अपने अतिथि को चाय पे पूछा, तो कोई आया है तो आपने उससे आपने चाय के लिए तो पूछा है, लेकिन चाय पूछने का तरीका गलत था। तो ये आप जो आंसर कर रहे हो, आपको पता है इसका आंसर A है और आपने सही किया, लेकिन
जो आपका करने का तरीका है, ये जो आधा करते हो आप, ये करने का तरीका गलत है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक, तो मैं बता रही हूँ जैसे, ठीक, तो आधा नहीं भरना पड़ता है, इसे पूरा वो बबल्स को पूरा भरना होता है। ठीक है, तो ये OMR शीट के बारे में आज हमने पढ़ा, OCR और OMR, और भी चीज़ें पढ़ाऊंगी लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में। आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा इस क्लास को 2-3 बार पढ़ना। ठीक है, इसके बाद में और भी चीज़ें क्लियर करवाऊंगी, डोंट वरी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनपुट डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाद आउटपुट डिवाइस है, फिर और भी मेमोरी वगैरह है, तो सब कुछ पढ़ेंगे, डरने वाली कौन सी बात है। तो क्लास को लाइक करना। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, ऐसी क्या चीज़ है जो जागने पे खड़ी रहती है, ठीक है, ऊपर रहती है और सोने पे गिर जाती है। सोचा होगा आपने आंसर, तो मैं बता दूं इसका आंसर है, पहेली का जो आंसर है वो है आपके आँखों की पलकें। आँखों की पलकें, ठीक है, जो आपकी आंखें होती हैं, आपकी आँखों की पलकें, है ना, जो जब तक हम जागते रहते हैं, आप देखो हमारी पलक कैसे होती है, ऊपर ही रहती है, नीचे आती है नहीं, बीच बीच में आती रहती है, पर बिल्कुल गिर नहीं जाती है। जब हम सोते हैं तो बिल्कुल गिरी हुई रहती है ना। तो ये है पहेली का आंसर। आई होप आप लोग को पहेली और क्लास बहुत पसंद आया होगा, है ना भाई। क्लासेस तो मेरी अच्छी लग रही होंगी, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपका फर्ज बनता है कि एक लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट इसलिए ताकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे खुशी होती है इसलिए। और थोड़ा सा क्लास को शेयर करो भाई, एक दूसरे फ्रेंडों को, दोस्तों को बताओ, है ना, ताकि सबके सब पढ़ें, सबके सब आगे बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू। अपना केयर करना सभी के सभी, ठीक है, चलो ओके बाय, बाय बाय।